नहीं जानते हो तुम लोग, हम लोग इसमें लगे हुए हैं इसमें। आनंद मोहन की पत्नी से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। अंतरात्मा की बात करते हैं, एक बार तो इनकी अंतरात्मा 12 बजे रात में भी जग गई थी कुछ साल पहले। आनंद मोहन जब पहले भी पेरोल पर छूटता था, मतलब इसके पहले अपनी बेटी की सगाई के लिए पेरोल पर आया था, शादी के लिए आया था, तो पलटू राम दौड़ दौड़ के उसके पास जाते थे। ये तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, जो बात मैडम उमा कृष्णैया कह रही है तो पूरे हिंदुस्तान के मन की बात है कि वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमिताभ दास सर के साथ, बात करेंगे आनंद मोहन पे। आनंद मोहन की रिहाई हो रही है और पूरे देश भर में खुशी का माहौल है तो कहीं गम का माहौल है। देश भर में चारों तरफ जितने भी दलित नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, चाहे मायावती हो या बीजेपी के भी नेता कहीं के विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं इसका। कहीं हमारे ही राज्य में राजधानी पटना में कहीं पे हवन हो रहा है तो कहीं पे जी कृष्णैया की पत्नी आंदोलन पर बैठी हुई है। ये कह रही हैं अगर कोई आंदोलन करेगा तो मैं उनका साथ निभाऊंगी, उनके आंदोलन में आकर खड़ी रहूंगी। तो इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। जी आनंद मोहन की रिहाई होने वाली है, जी उसके उनके साथ साथ 26 और भी लोग छूट रहे हैं जो कि अपराधी हैं, और जी कृष्णैया हत्या में आनंद मोहन आरोपित थे। जी और उसके बाद से जैसे उनकी रिहाई होने की खबर सामने आई, पूरे देश भर में, राज्य भर में क्या देश भर में खुशी का लहर दौड़ उठा, लेकिन उसी वक्त एक गम का भी लहर दौड़ उठा। जितने भी दलित नेता हैं वो बयानबाजी करने लगे। हालांकि जो बिहार में दलित नेता हैं वो अपना चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि वो सरकार में बने हुए हैं शायद इसलिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, अब खुशी की लहर और गम की लहर की बात है तो देखिए, खुशी की लहर तो सिर्फ गुंडे मवालियों में है ना। और लेकिन जो गम की लहर है, जो लोग गमज़दा हैं, वो तो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों, जिनकी भी सही सोच है, वो सब ही लोग गमज़दा हैं, गमगीन हैं। क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई जब होगी, कल हो परसों हो, तो वो बिहार के इतिहास का एक बहुत काला दिन माना जाएगा। आनंद मोहन कोई नेल्सन मंडेला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नेल्सन मंडेला की तरह ये किसी महान कार्य के लिए बरसों तक जेल में रहा और जब जेल से ये बाहर छूटे तो एकदम इस पर फूल बरसाए जाए और बाजा बजे, ऐसा नहीं है। आनंद मोहन ने एक निर्दोष आईएएस ऑफिसर को दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वो राजपूत वोट बैंक की खातिर समय से पहले उसको छोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार के नियम बदल डाले हैं, कानून में संशोधन कर दिया। ये कितने शर्म की बात है, आप खुद सोचिए। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली घटना होगी जब किसी खूंखार अपराधी की मदद के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हों। तो पलटू राम को तो इसमें मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस अंधेर गर्दी के लिए। जी तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए नियम बदला गया है क्या, कि राजपूत जितने भी वोट हैं अपने तरफ अट्रैक्ट किया जा सके, उनको लाया जा सके? बिल्कुल, इसमें क्या संदेह है। देखिए, 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और बिहार से 40 सीटें हैं और कुछ लोगों ने पलटू राम को प्रधानमंत्री बनने का भी सपना दिखा दिया। ऐसे बनने वाले तो हैं नहीं। तो मतलब ये राजपूत वोट बैंक को साधने की कवायद है। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में उसके प्रांगण में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी और उसमें भी राजपूतों का जुटान किया गया था पुण्यतिथि के बहाने। और उसमें भी कोई आनंद मोहन के कुछ चमचों ने नारे लगाए थे कि रिहा करो रिहा करो। और उस समय हमारे पलटू राम मंच पर भाषण दे रहे थे और मंच से ही उन्होंने कहा था, अभी वो वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है, कि अरे नहीं जानते हो तुम लोग, हम लोग इसमें लगे हुए हैं इसमें। आनंद मोहन की पत्नी से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी और ये बहुत मतलब शर्म की बात है कि जो पलटू राम सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं। एक बार तो इनकी अंतरात्मा 12 बजे रात में भी जग गई थी कुछ साल पहले। वो अब एक खूनी को, हत्यारे को छुड़ाने के लिए मतलब राज्य सरकार का कानून बदल रहे हैं, नियम बदल रहे हैं। इसको आप खुद समझिए क्या है। कुछ लोग का कहना है कि फिर से जंगल राज पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द, और उसका आगाज हो चुका है। नहीं, आने वाला क्या है, आ गया है, आ चुका है। अब इसमें क्या है, आप देखिए, आनंद मोहन जब पहले भी पेरोल पर छूटता था, मतलब इसके पहले अपनी बेटी की सगाई के लिए पेरोल पर आया था, शादी के लिए आया था, तो पलटू राम दौड़ दौड़ के उसके पास जाते थे। अरे कोई वो महापुरुष है जो आप उसकी शादी, उसके घर जा रहे हैं शादी में। अब बताइए कितना गलत मैसेज जा रहा था जेल प्रशासन को। मान लीजिए वो पेरोल के बाद फिर सहरसा जेल जाता था आनंद मोहन, तो बताइए जो जेल अधीक्षक होगा, जेल सुपरिटेंडेंट होगा, क्या उसको हिम्मत होगी आनंद मोहन को अनुशासन में रखने की? क्या आनंद मोहन यदि मोबाइल का इस्तेमाल करता है जेल में, करता ही होगा, तो क्या जेल सुपरिटेंडेंट की हिम्मत होगी उसका मोबाइल जब्त करने की, जबकि जेल सुपरिटेंडेंट को पता है कि ये पलटू राम का मुख्यमंत्री का लंगोटिया यार है?
तो इन लोगों ने तो कानून का माहौल बना दिया है। जी कृष्णैया की पत्नी ये कह रही कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है और बिहार सरकार बिहार के जो मुखिया हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पाने के लिए जेल का मैनुअल ही चेंज कर दिए, कहीं भी सही नहीं है। ये तो पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, जो बात मैडम उमा कृष्णैया कह रही है तो पूरे हिंदुस्तान के मन की बात है कि वोट बैंक के लिए ऐसा किया जा रहा है। और सोचिए जो महिला मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ उसको बिहार छोड़ के जाना पड़ा था जब कृष्णैया साहब का खून हुआ और इतना बड़ा उसका लॉस हुआ और वो रोते बिलखते हुए बिहार से गई, और आज जब उसको खबर मिली होगी कि पलटू राम आपके पति के हत्यारे को छोड़ रहे हैं राजपूत वोटों के लिए, तो सोचिए उस महिला के दिल पर क्या गुजरी होगी। ये तो पलटू राम ने समझिए पूरे बिहार की नाक कटा दी है। पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या मैसेज गया है कि बिहार में हथियारों के लिए सरकार नियम बदल देती है। और सबसे ज़्यादा शर्म तो आनी चाहिए बिहार के आईएएस अफसरों को। इन लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतने नपुंसक हो गए ये। कायदे से जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ इनको लड़नी चाहिए थी आईएएस एसोसिएशन को, क्योंकि कृष्णैया साहब एक आईएएस थे, 85 बैच के थे, 85 बैच के। यदि वो जीवित होते तो बिहार के मुख्य सचिव बन जाते। अभी के जो मुख्य सचिव हैं वो कृष्णैया से जूनियर हैं। लेकिन इनको देखिए सारे आईएएस अफसर मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। एसोसिएशन ने इस पर नाराजगी तो जताया है ना जी। नहीं, वो जो सेंट्रल एसोसिएशन है जी, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, आईएएस तो अखिल भारतीय सेवा है ना, तो उसका सेंट्रल एसोसिएशन भी होता है। ये जो कल प्रेस विज्ञप्ति आई है और जो वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे वो सेंट्रल एसोसिएशन जो दिल्ली में जिसका मुख्यालय, उसे नाराजगी आ रही है। बिहार के आईएएस लोग तो चूहा के बिल में घुसे हुए हैं, जबकि एक दिन भी यदि अपने बाह पर काली पट्टी बांध के भी ऑफिस में आ जाते बिहार के आईएएस लोग, सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध करते, तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता। अब सोचिए जब एक आईएएस ऑफिसर की हत्या हो जाती है तो आम लोगों के साथ क्या होती होगी। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए क्या ये मैसेज जा रहा है। पलटू राम समाधान यात्रा पर निकलते हैं, लगता है कि जनता के दुख दर्द को दूर कर देंगे। और बताइए जिस आदमी ने खून किया, इसको आनंद मोहन को निचली अदालतों से फांसी की सज़ा मिली थी, सज़ाए मौत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद में तब्दील किया और आप उसको समय से पहले छोड़ रहे हैं इतने महीनों की कवायद करके। एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, उसकी चप्पल घिस जाती है जनता दरबार में, दौड़ते 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 उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और बड़े बड़े माफिया के लिए ये हो रहा है। ये क्या है? ये तो हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज हम लोग उस नाटक को बिहार के रंगमंच पर मतलब देख रहे हैं वो होता हुआ। जी, कभी सरकार आम लोगों के लिए कानून को नहीं बदलती है लेकिन नेताओं के लिए कानून को बदल देती है। चाहे शराबबंदी से बिहार में अगर कोई ताड़ी बेचने से, ताड़ी पीने से पकड़ाया गया तो वो भी आज भी जेल में बंद है, उनके लिए कुछ बदलाव नहीं हुआ, वो तो जेल से नहीं छूट रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग जेल से छूट जा रहे हैं आसानी से। देखिए इसी आधार पर तो मैं इस संशोधन को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहा हूँ और मैंने वकालतनामा पर साइन भी कर दिया। 1-2 रोज़ में मैं PIL दायर भी कर दूंगा सरकार ने आनंद मोहन की जो रिहाई की है उसके खिलाफ। क्योंकि हमारा ये कहना है कि कानून में संशोधन हो तो वो लोकहित में संशोधन होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, ना कि एक हत्यारे को बचाने के लिए। और इसी आधार पर हम लोग पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं। मैडम उमा कृष्णैया जो हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर पलटू राम को जोर का झटका धीरे से लगेगा। सुप्रीम कोर्ट भी झटका देगा, हाई कोर्ट भी झटका देगा। जी, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे, जिन्होंने सब कुछ बताया खुलकर। बहुत ही जल्द PIL दर्ज करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में और उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली हैं बहुत जल्द। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप पंचायत देख रहे थे। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।